हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एन और सी की बात करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये इनको कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, इनके प्रमोटर्स कौन हैं और कौन से ब्रोकर्स हैं जो कि एन से लिंक्ड हैं या फिर सी से लिंक है। तो हम वन बाय वन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और इनको एक्सप्लोर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं एन। और ये रहा एन एंड इसमें फिर आप देखते हैं कि एन मीन्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राइट। सो एन एक्चुअली इसको डेवलप किया गया था 1996 में, राइट। एंड दिस एन इज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एंड इसमें आपके जैसे अगर आप एग्जांपल से रिलेट करें तो जैसे आपके रियल लाइफ में बैंक्स होते हैं, HDFC बैंक है, SBI है, PNB है। तो वहाँ पे बैंक्स में आप अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं। वहाँ पे सेविंग अकाउंट बैंक होता है और आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे NSDL में क्या होता है कि आपके जब आप किसी डीमेट अकाउंट से किसी शेयर्स को बाई करते हैं तो वो डीमेट अकाउंट किसी न किसी या तो NSDL से लिंक होता है या तो CDSL से लिंक होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप के डिजिटल लॉकर्स हैं। NSDL इज अ काइंड ऑफ डिजिटल लॉकर जो कि आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करते हैं। और इसके बाद हम CDSL पे भी इसको देख सकते हैं। सो CDSL की ऑफिशियल वेबसाइट ये है। एंड देन CDSL मीन्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एंड CDSL को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में एंड CDSL प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। NSDL is promoted by a national stock exchange and CDSL is promoted by Bombay Stock Exchange and both are regulated by Securities and Exchange Board of India, that is SEBI। जब भी आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो ब्रोकर एक्चुअली ऑलरेडी CDSL या फिर NSDL से लिंक होता है। जैसे कि अगर आप जीरोधा के पास अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो जीरोधा जो है ऑलरेडी CDSL से लिंक है। सो दैट मीन्स आपने सपोज जीरोधा में अकाउंट ओपन किया एंड देन आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो जो भी आपके शेयर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली CDSL के पास डिजिटल फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। Therefore, NSDL and CDSL play a very important role in the background during investing and trading. अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं CDSL एंड NSDL को, तो CDSL was developed in 1999 एंड देन इसने ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स इसने एज ए डिपॉजिटरी काम किया। एंड देन आफ्टर इसने जून 2017 में अपना IPO लॉन्च किया एंड देन आफ्टर इसकी लिस्टिंग हुई NSE पे, दैट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। आप इसका CDSL का ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे जाएंगे charting.com पे एंड देन CDSL यहाँ पे टाइप करेंगे, राइट। CDSL लाइक दिस। ये आपको ऐसा कुछ चार्ट मिलेगा। ये वीकली चार्ट लगा हुआ है और इसका ईयरली चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। कंटिन्यूसली ये ग्रोइंग फेज में है। जैसे कि लास्ट ईयर इसने 2024 में इसने 92% का रिटर्न दिया था, राइट। 92.79% का रिटर्न दिया था इन 1 ईयर। ऑलमोस्ट एक ही साल में पैसे डबल हो गए थे, राइट। इसका और ये रहा मंथली चार्ट, राइट। ओके, ये तो है चार्टिंग का। एंड नॉट ओनली एक्चुअली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये जो है एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अगर आपको चेक करना होता कि कोई कंपनी फ्यूचर इन ऑप्शन में उसकी लिस्टिंग है या नहीं है तो आप सिंपली यहाँ charting.com से भी चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इस वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे दैट इज सेंसिबल पे भी आके आप यहाँ पे टाइप करेंगे CDSL। CDSL अगर आप कोई किसी कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और अगर वो डिस्प्ले हो रही है
और उसका ऑप्शन चेन ओपन हो रहा है, सो दैट मीन्स ये कंपनी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड है, राइट। सो इसने एक ड्रास्टिक ग्रो किया है। ओके, सो एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम NSDL की बात करें, सो NSDL की अभी जो है लिस्टिंग नहीं हुई है और इसका IPO जो है नेक्स्ट मंथ इसका IPO लॉन्च होने वाला है, जो कि अगर आप चाहें तो ज़ीरोधा पे जाके या फिर और अलग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं कि NSDL ने 2023 में अपना DRHP प्रपोजल सेंड किया है सेबी को, और ये अपना IPO इसी ईयर इसका IPO आएगा, एंड देन आफ्टर इसकी भी लिस्टिंग हो जाएगी। और जब भी NSE या BSE पे लिस्टिंग हो जाएगी कंपनी की, तो फिर उसका चार्ट आप यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी आप यहाँ पे NSDL टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका चार्ट नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि अभी वो कंपनी लिस्टेड ही नहीं हुई है। ओके, सो राइट, सो ये कुछ इसका एनालिसिस था NSDL और CDSL का। सो आप ये भी पूछ सकते हैं कि NSDL और CDSL, NSDL 96 में इस्टेब्लिश हुआ, CDSL 99 में इस्टेब्लिश हुआ, राइट। और ये दोनों डिजिटल लॉकर के फॉर्म में काम कर रहे हैं, राइट, टू स्टोर्स शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो 96 के पहले कैसे लोग अपने शेयर्स को होल्ड करते रहे होंगे, राइट। सो जब भी 1996 के पहले जब कोई भी पर्सन XYZ अगर किसी ने कोई कंपनी में अपने शेयर्स लिए, तो उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कुछ चीज़ें मिलती थी, और उस डॉक्यूमेंट पे उस ओनर का नाम होता था। जिसने सपोज आपने TCS के 100 शेयर्स बाई किए, तो वहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका नाम होगा और कंपनी का नाम होगा, अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बाई किए हैं, राइट। और उसमें कुछ वहाँ के भी अथॉरिटीज़ के भी सिग्नेचर होते थे, और आपका भी सिग्नेचर कहीं ना कहीं होता था। तो उसको फिजिकल फॉर्म में कैरी करना, उसको रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और वहाँ पे पोजीशन से एग्जिट करना, वहाँ पे एंट्री करने में महीनों लग जाते थे, राइट। सो और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मान लो आपने घर में लाके उस फॉर्म को रख दिया, उस डॉक्यूमेंट को रख दिया, और कहीं ना कहीं वो फॉर्म खो गया, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, राइट। सो उसके बाद NSDL जो है इंडिया का पहला ऐसा डिपॉजिटरी था जिसने इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, राइट। सो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली इन दोनों डिपॉजिटरी का बहुत ही रोल होता है आपके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में, राइट। सो आज के लिए इतना ही, एंड देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको अगर कोई सजेशन है, देन आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं।